सास बहू की कहानी, प्यार और समझ का रिश्ता। गांव के एक छोटे से घर में कमला देवी और उसकी बहू सुमन साथ रहती थी। कमला देवी एक सख्त लेकिन दिल से अच्छी महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे अमित को बड़े प्यार से पाला था। जब सुमन इस घर की बहू बनकर आई, तो दोनों के बीच का रिश्ता शुरू में थोड़ा औपचारिक था। शादी के बाद सुमन ने पूरे दिल से अपने नए घर को अपनाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी को ये स्वीकार करने में समय लग रहा था कि अब घर में एक नई महिला भी है, जो उनके बेटे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। कभी खाने के स्वाद को लेकर, कभी घर के कामकाज को लेकर छोटी छोटी बातें बहस का कारण बन जाती। सुमन हमेशा उनकी हर बात मानने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसकी सास उसे समझना ही नहीं चाहती। वहीं कमला देवी को लगता था कि नई पीढ़ी की बहुएं अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन कमला देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है। अब घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर आ गई। सुमन ने न सिर्फ घर को अच्छे से संभाला, बल्कि अपनी सास की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कमला देवी ये देखकर अंदर ही अंदर सुमन की परवाह और मेहनत से प्रभावित होने लगी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सुमन सिर्फ उनकी बहू नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी की तरह ही है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। अब वे साथ में रसोई में काम करती, हंसी मजाक करती और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगी। जहां पहले सास बहू के बीच बहस होती थी, अब वहां आपसी समझ और प्यार ने जगह ले ली थी। एक दिन सुमन ने डरते डरते कमला देवी से कहा, माँ जी, मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन को गले लगाया और कहा, बेटा, तू तो पहले दिन से ही मेरी बेटी थी, बस मुझे ही समझने में देर हो गई।